कब खत्म होगा देश से कोरोना का कहर? ग्रहों का हेरफेर और चंद्र ग्रहण का लगना क्या कोरोना पर लगा पाएगा ग्रहण? कोरोना काल में कैसा रहेगा मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों का समय? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मेरे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार नम्रता जी, नमस्कार दर्शकों। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी महामारी की जिसने इस वक्त देश और दुनिया भर में कहर बरपाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की। लगातार इसके मामलों में इजाफा हो रहा है। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को छोड़ दें तो, और जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कम से कम तब तो मैं ये बात राकेश जी कह ही सकती हूँ कि पिछले 2 दिन में थोड़े से मामले कम हुए हैं, लेकिन 3.5 लाख से अभी भी मामले ऊपर ही आ रहे हैं। जाहिर तौर पर हर कोई ये जानना चाहता है कि उनकी राशि पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी लाइफ पर इस कोरोना का असर किस तरीके से पड़ेगा, वो भी ग्रह और नक्षत्र के लिहाज से। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत की 3 राशियां लेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन, और इन राशियों की हम बात करेंगे क्योंकि ये राशियां चंद्र ग्रहण से इन पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो ओवरऑल कैसा रहने वाला है इन राशियों के लिए आने वाला वक्त, और साथ ही साथ कोरोना किस तरीके से ग्रहण लगाएगा या नहीं लगाएगा, आप इससे सुरक्षित रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सारी चीजें बताएंगे राकेश चतुर्वेदी जी। जी, वर्तमान स्थिति को देखते हुए और आने वाले समय में, जैसा कि नम्रता जी आपने कहा कि ग्रहण भी लगने वाला है और चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से राशियों को प्रभावित करता है, 12 की 12 राशियों को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ मूल ग्रहों में चंद्र ग्रह का जिक्र होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मस्तिष्क के साथ साथ सबसे बड़ा फंक्शन बॉडी का है, वो हृदय को प्रभावित करने वाला ग्रह है और मन को प्रभावित करने वाला यह ग्रह है। और कहीं ना कहीं नम्रता जी, हम बार बार देख रहे हैं और जान रहे हैं कि यह बीमारी जितनी ज़्यादा आक्रामक है, उससे ज़्यादा मानसिक चोट देकर ये लोगों को प्रभावित कर रही है। तो यह ग्रहण बहुत ज़्यादा प्रभावी करेगा, खास करके इन 3 राशियों को। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है आने वाला समय इस बीमारी के लिहाज से। मेष राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं है। शुक्र, सूर्य, राहु 2nd हाउस में रहेगा इस महीने के अंत तक, और आने वाला जो समय है चंद्र ग्रहण के बाद, थोड़ा सा आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना है। बहुत ज़्यादा दूसरे की कही सुनी बातों पर ध्यान नहीं देना है, संयमित होकर रहना है। और एक सलाह आपको मेरी तरफ से रहेगी कि कई बार आप अहंकारित होकर किसी का निर्णय मानने से इनकार कर देते हैं और उसको खुला चैलेंज दे देते हैं। अभी जो वर्तमान समय है उसमें आपको कर्ण बनने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कवच है, या मैंने वैक्सीनेशन करा लिया है, या मैं बहुत सुरक्षित रह रहा हूं तो मैं भीड़ भाड़ में निकल जाऊं, मैं मार्केट में। मेष राशि वालों के लिए खास करके झुककर, सही सलाह लेकर और सतर्क रहकर रहने की जरूरत है, नहीं तो आपके लिए यह समय खतरनाक हो सकता है और आपके लिए यह समय सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कराएगा, मानसिक रूप से और फाइनेंशियली। तो थोड़ा सा आपको संयम रखना है और सही सलाह लें। अचानक या अनसुनी बातों पर ध्यान देकर, जो मार्केट में फ्लोट हो रही हैं चीज़ें, उन पर बहुत ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान देकर आप भ्रमित मत होइए। दूसरी राशि की बात करें, वृषभ राशि की। वृष राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है कोरोना काल में यह समय? वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला समय इस बीमारी के लिहाज से कैसा होने वाला है? वृषभ राशि वालों के लिए यह बीमारी कुछ कहीं ना कहीं आपको या आपके परिवार से जुड़े हुए लोगों को परेशान कर सकती है, और इस बीमारी से आपसे जुड़े हुए लोगों को कुछ आयु हानि या कुछ संपत्ति हानि होने की वजह से आपको मानसिक रूप से पीड़ा देती हुई ग्रहीय स्थितियां वृषभ राशि वालों के लिए इशारा कर रही हैं, क्योंकि इस समय जो ग्रह गोचर आने वाले समय में होने वाले हैं, चाहे वो हम बात कर लें चंद्र ग्रहण की या फिर अपकमिंग जो भी ग्रह गोचर हैं, चाहे वो बुध का मार्गी होना, वक्री होना हो, या फिर शुक्र का जो परिवर्तन आने वाले समय में होगा मई लास्ट में, वो सारे कहीं ना कहीं इशारा आपको करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी इस बीमारी से, लेकिन आपके आसपास आपसे जुड़े हुए संबंधियों के द्वारा पीड़ित होने की वजह से आप कहीं ना कहीं अंतरात्मा से पीड़ित
होंगे नम्रता जी, इस तरीके का प्रभाव आपके लिए देखा जाएगा। बात करते हैं तीसरी राशि और बहुत महत्वपूर्ण राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही कठिन समय यह गुजर रहा है और आने वाला समय भी 2 से 3 महीने आपके लिए थोड़ा सा कठिन गुजरेगा, खास करके उन लोगों के लिए जो कहीं से व्यवसायी हैं या फिर अपने स्वरोजगार या रोजगार को लेकर, नौकरी पेशे को लेकर चिंतित थे या कहीं से उनके ऊपर संकट आया है। क्यों? क्योंकि आप ढैया के प्रभाव में हैं और आने वाला समय जो है वो शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपके लिए जो ग्रह गोचर हैं आने वाले 3 से 4 महीने शांत होकर आप जहां पर हैं वहां पे परिवर्तन को ना सोचें, बेवजह किसी के कहने पे ना आए, जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि रखें। कहीं ना कहीं आप अगर मन से गलत निर्णय लेते हैं और भावुक होकर कोई निर्णय इस दौरान लेते हैं तो आपके लिए दिक्कत होगी। और इस बीमारी के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप अभी तक बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे थे, लोगों की सुन नहीं रहे थे या सरकार की गाइडलाइनों पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की जरूरत है। नहीं तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं, जो ग्रह गोचर हैं, वो आपको कहीं ना कहीं पीड़ा और प्रताड़ना की तरफ इशारा कर रहा है वर्तमान गोचर और आपकी कुंडली, राशिगत कुंडली नम्रता जी। तो जिस तरीके से तीनों राशि के जातक प्रभावित हो रहे हैं खासकर कोरोना काल में, तो इनसे बचने का कुछ तो उपाय होगा। हालांकि साथ के साथ आप बताते चल रहे हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली राशि वाइज बात करें, मतलब कि मेष राशि के जातक ऐसा क्या करें जो इस कहर से थोड़ा सा अपने आप को बचा पाएं, ऐसे ही वृषभ राशि वाले क्या करें और फिर मिथुन राशि वाले? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने नम्रता जी। देखिए, अगर कहीं से भी आप लोग इस बीमारी से या परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं या ना भी परेशान हो रहे हो या ना दिक्कत आई हो, तब भी आप कुछ चीज़ों का सहारा ले। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद शास्त्र का मिश्रण है। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ। क्यों जिक्र कर चुका हूँ? कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा गया है नम्रता जी कि जब भी इस तरीके का अकाल या ऐसी संक्रमित बीमारी आती है तो उस समय शास्त्रों में विधान है कि हम भोलेनाथ के लिए वहां पर गिलोय के रस से अभिषेक किया जाता है। देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि कुछ विशेष अभिषेक में से शिव के लिए अलग अलग स्थान और अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग चीज़ों के अभिषेक का प्रावधान किया गया है, जिसमें हम भांग और धतूरे के रस से, सरसों के तेल से, इसी तरीके से इस तरीके की महामारी या बीमारी से लड़ने के लिए हम गिलोय का प्रयोग करवाते हैं, क्योंकि गिलोय में शिव तत्व है और शिव ही इस संसार के आधारभूत हैं, संचालक हैं, संहारक हैं। तो हम मानेंगे और आपको भी ये सलाह देंगे कि मेष राशि वालों के लिए आयुर्वेद का सहारा लेना उनको बहुत ही शुभ होगा। और कहीं ना कहीं घर में अगर आप गूगल और साथ ही साथ लोहबान का धुआं करते हैं, वहाँ पर धूनी लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। इसी तरीके से वृषभ राशि वालों के लिए कपूर का जलाना या कपूर और लौंग एक साथ जलाना और उसका धुआं अगर आप घर में करते हैं या जहां भी आप रहते हैं वहां पर आप इसका इस प्रकार का थोड़ा सा धूनी लगाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बाकी जो उचित डॉक्टरी सलाह, अगर किसी तरीके की बीमारी है या कोई समस्या हो रही है तो उचित डॉक्टरी सलाह जरूर लें। मैं बार बार कहता हूं और धर्म ज्ञान के इस मंच से आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ज्योतिषी का काम ज्योतिषी कर सकता है, वैद्य का काम ज्योतिषी नहीं कर पाएगा। और बार बार ये मैं कहता हूं कि रावण इतना शक्तिशाली था, लेकिन उस समय उसके पास ब्रह्मांड का सबसे जो मजा हुआ वैद्य था, सुसेन वैद्य, वो उसके राज दरबार में रहता था नम्रता जी। उसका एक कारण था कि वैद्य का काम वही कर सकता है, कोई अन्यत्र कोई भी विशेषज्ञ उसका काम नहीं कर पाएगा। तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा कि ज्योतिष ने कह दिया है कि आपको दिक्कत नहीं है, तो अगर कोई दिक्कत होती तो आप घर में बैठे रहें, सिर्फ धूनी लगाते रहें। नहीं, उचित डॉक्टरी सलाह भी जरूर लें। ये बचाव के लिए हम कह रहे हैं ग्रहीय दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर होगा कि अगर वो घर में
गिलोय की लकड़ी और देसी गाय का घी अगर मिल जाए, नहीं तो किसी भी घी का प्रयोग वो कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे आप गिलोय की लकड़ी और समी की लकड़ी रखकर और महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय का जाप करके और आप अगर हवन कर लेते हैं या फिर उस पर डालकर और धुआं ही कर देंगे, तब भी अगर आप भाई पूजा और अध्यात्म में ना आना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप आयुर्वेद को ही माने तो आप गिलोय की लकड़ी रखकर उस पर आप थोड़ा सा अग्नि डालकर घी डालकर वहाँ पर धुआं करके घर के हर कोने पर करिए, जिससे कि कीटाणु और विषाणु मर जाएं और आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। नम्रता जी, बिल्कुल। तो कोरोना काल में ये जो 3 राशि हैं, इनके जातकों को किस तरीके से सावधानी बरतनी है, घर पर रहते हुए क्या कुछ उपाय करने हैं, ये हमने राकेश चतुर्वेदी से जाना। बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारियां वो भी इस वक्त में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।